मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मेवाड़ रियासत के पार्ट 16 में, पार्ट 16 में। और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे महाराणा जगत सिंह के पश्चात शासक बने उनके पुत्र महाराणा राज सिंह के शासनकाल के बारे में। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मेवाड़ रियासत के पिछले पार्ट के अंत में हमने देख लिया था कि सन 1652 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह का निधन हो गया था और जगत सिंह के पश्चात उनके पुत्र राज सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। तो इस लेक्चर में हम महाराणा राज सिंह के शासनकाल में घटित हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल है वो 1652 से और 1680 ईस्वी तक रहा, यानी 28 वर्षों तक राज सिंह मेवाड़ के शासक रहे। अब इनके शासनकाल में जो जो प्रमुख घटनाएं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार हम उनको पॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन घटनाओं पर क्रम से चर्चा करेंगे। एक तो महाराणा राज सिंह द्वारा अपने शासनकाल में चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य जारी रखना, जो कि इनके पिता महाराणा जगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था मेवाड़ और मुगल संधि के विरुद्ध। इसके बाद हम देखेंगे कि महाराणा राज सिंह द्वारा टीका दौड़ उत्सव के बहाने अपने राज्य की सीमा में और राज्य की सीमा से बाहर जो भी मुगल थाने थे उन मुगल थानों पर धावा बोलना और मेवाड़ की भूमि को वापस अपने अधिकार में लेना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि शाहजहां जब बीमार हुआ, मुगल बादशाह शाहजहां जब अस्वस्थ हुआ, तो उसके बाद उसके पुत्रों के मध्य मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष में महाराणा राज सिंह की क्या भूमिका रही। और औरंगजेब के शासक बनने के बाद जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाना शुरू किया, इसके बाद जजिया कर लगाया जो कि एक धार्मिक कर होता है, तो उसमें महाराणा राज सिंह का क्या विरोध रहा, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही। फिर हम चर्चा करेंगे कि सिसोदिया और राठौड़ों के मध्य अच्छे संबंधों की और औरंगजेब के साथ में इनके संघर्ष की। इसके बाद हम देखेंगे कि महाराणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी चारुमती से विवाह किया जाना, जबकि चारुमती के विवाह का प्रस्ताव पहले औरंगजेब के लिए था। और फिर अंत में हम चर्चा करेंगे महाराणा राज सिंह द्वारा बनाई गई राजसमंद झील के बारे में। तो इन पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। पहले बात कर लेते हैं चित्तौड़ के दुर्ग की। देखिए, ये तो हमको पता है कि महाराणा राज सिंह के जो पिता थे जगत सिंह, उन्होंने मेवाड़ और मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य आरंभ किया था। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि मेवाड़ और मुगलों के मध्य जो संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 में, तो उस संधि की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि मुगलों के द्वारा चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मेवाड़ रियासत को दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ रियासत यानी मेवाड़ के महाराणा उसके दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं करा सकते। लेकिन महाराणा जगत सिंह ने उस संधि की शर्त को तोड़ते हुए चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य कराना आरंभ कर दिया था। हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के किस शासक द्वारा मेवाड़ और मुगलों की संधि को तोड़ते हुए चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य आरंभ किया गया था, तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा। अब महाराणा जगत सिंह ने यह कार्य आरंभ किया तो उस समय शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको अनदेखा कर दिया, लेकिन जगत सिंह के पश्चात जो शासक बने उनके पुत्र राज सिंह, उन्होंने इस कार्य को कंटिन्यू रखा और इस कार्य को और तेजी से कराना शुरू किया। तो शाहजहां ने अब इसको अनदेखा नहीं किया और जो नव निर्माण किया गया था, यानी मरम्मत के समय जो नया निर्माण कराया गया था, उसको ढहाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए शाहजहां ने 30,000 सैनिकों को भेजा चित्तौड़ की ओर। सादुल्ला खां के नेतृत्व में चित्तौड़ की ओर सेना भेज दी। अब जब सादुल्ला खां चित्तौड़ की ओर आया तो महाराणा राज सिंह ने मुगलों का विरोध करना उचित नहीं समझा और अपनी सेना को चित्तौड़ से वापस बुला लिया। तो सादुल्ला खां ने यहाँ पर जो भी नव निर्माण कराया गया था चित्तौड़ के दुर्ग में, इसकी दीवारों को, इसकी बुर्जों को उसने आकर गिरा दिया और लगभग 15 दिनों तक सादुल्ला खां चित्तौड़ में ही रहा और इसके बाद फिर वापस लौट गया। अब इस घटना के कारण मेवाड़ और मुगलों के मध्य थोड़ी सी खटास तो जरूर आ गई थी। तो फिर यहां पर पुनः संधि स्थापित करने के लिए मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ में भेजा गया। अब मुंशी चंद्रभान ने महाराणा को मनाया और ज्येष्ठ कुंवर को, संधि के तहत ज्येष्ठ कुंवर को मुगल दरबार में भेजने के लिए कहा और इसके बाद अपनी सेना यानी महाराणा राज सिंह को उनकी सेना मुगलों की सहायता के लिए दक्षिण की ओर भेजने के लिए मना लिया। लेकिन फिर भी देखिए, महाराणा राज सिंह के मन में यह बात तो बैठ गई थी कि चित्तौड़ के दुर्ग का जो उन्होंने ढांचा तोड़ दिया था, तो इस बात का महाराणा राज सिंह अब बदला लेना चाहते थे और एक उचित अवसर की तलाश में भी थे। अब महाराणा राज सिंह को यह अवसर मिला सन 1657 ईस्वी में, जब शाहजहां बीमार हुआ, अस्वस्थ हुआ और उसके अस्वस्थ होने की खबर जब चारों ओर फैली तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। मुख्य रूप से दारा शिकोह और उसके पुत्र औरंगजेब के मध्य संघर्ष हुआ। अब जब मुगल आपस में ही उलझे हुए थे तो यहां पर मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ उत्सव का बहाना बनाकर अपने राज्य की सीमा में और राज्य की सीमा के बाहर जो भी मुगल थाने थे
उन पर धावा बोलना शुरू कर दिया, उनको लूटना शुरू कर दिया। ये टीका दौड़ उत्सव क्या है? देखिए, मेवाड़ में क्या है, प्रत्येक वर्ष में एक मुहूर्त निकाला जाता था और उस मुहूर्त के हिसाब से राज्य की सीमा से बाहर शिकार आयोजित किया जाता था, यानी शिकार खेला जाता था, जिसको टीका दौड़ उत्सव कहा जाता था। तो महाराणा राज सिंह के द्वारा 2 मई 1658 ईस्वी को टीका दौड़ उत्सव का आयोजन किया और इस टीका दौड़ उत्सव के बहाने महाराणा राज सिंह ने अपने राज्य की सीमा में और राज्य की सीमा से बाहर जितने भी मुगल थाने थे उन पर हमला बोला, उन पर धावा बोला, उनको नष्ट कर दिया, जितनी संपत्ति थी उनको लूट ली और लाखों की संपत्ति लूटते हुए वापस जून माह में अपने स्थान पर आ गए, यानी अपनी राजधानी में आ गए। अब यहां देखिए, महाराणा राज सिंह तो इस टीका दौड़ उत्सव में थे और टीका दौड़ उत्सव में जब वो खारी नदी के पास में पहुंचे तो उनको दारा शिकोह का एक पत्र प्राप्त हुआ। भाई ये तो हमको पता है कि शाहजहां के अस्वस्थ होने के बाद दारा शिकोह और उसका पुत्र औरंगजेब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे और दोनों ने ही महाराणा राज सिंह को पत्र लिखे अपने अपने सहयोग के लिए, अपने अपने समर्थन के लिए। दारा शिकोह तो ये चाहता था कि राज सिंह उसको समर्थन करें, जबकि औरंगजेब ये चाहता था कि राज सिंह औरंगजेब को समर्थन करें। तो जब दारा शिकोह का पत्र महाराणा राज सिंह को प्राप्त हुआ तो महाराणा राज सिंह ने उसके उत्तर में लिखा कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार समान हैं, यानी ये कहते हुए महाराणा राज सिंह ने उसकी सहायता नहीं की। औरंगजेब ने भी जब महाराणा राज सिंह को पत्र लिखे तो देखिए, राज सिंह ने औरंगजेब को नाराज नहीं किया, उन सभी पत्रों का जवाब तो जरूर दिया, लेकिन महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की सहायता के लिए भी मुगल सेना, अपनी सेना, मेवाड़ की सेना नहीं भेजी। लेकिन औरंगजेब यहां पर महाराणा राज सिंह के इस कार्य से खुश था कि राज सिंह ने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया और जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो मुगल बादशाह बनने के बाद मेवाड़ और मुगलों के संबंध ठीक रहे और औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह की मनसबदारी 5000 से बढ़ाकर 6000 की कर दी। देखिए, मनसबदारी क्या है? एक सैनिक रैंक हुआ करती थी जो मुगलों के द्वारा दी जाती थी और इस सैनिक रैंक के आधार पर तय होता था कि कोई भी राजा, उसका कितना ऊंचा पद है, उसकी कितनी प्रतिष्ठा है। तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह की मनसबदारी 5000 से बढ़ाकर 6000 कर दी। इसका मतलब औरंगजेब महाराणा राज सिंह से प्रसन्न था। अब औरंगजेब जब शासक बना तो ये तो हमको पता है कि वो एक कट्टर मुस्लिम शासक था और उसने ज्यादातर अपने राज्य का संचालन इस्लामिक रीति रिवाज से करना शुरू किया। शासक बनने के बाद देखिए, 1668 में औरंगजेब ने एक तो मुगल दरबार में नाचने और गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1669 में हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और हिंदू पाठशालाओं को तुड़वाने का आदेश दे दिया और इसके बाद 1679 में जजिया कर वापस लगा दिया। जजिया कर हम जानते हैं कि एक धार्मिक कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था कि यदि आप अपने भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, जिसको जजिया कर या जजिया टैक्स कहा जाता था। तो हम एक बार ये बात करते हैं कि महाराणा राज सिंह द्वारा इन औरंगजेब की इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं के विरुद्ध, ये दोनों जो क्रियाएं की थी औरंगजेब ने, एक तो हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पाठशालाओं को तुड़वाने का आदेश जारी किया था और इसके बाद धार्मिक कर, जजिया टैक्स जो लगाया था, तो इन पर महाराणा राज सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही, महाराणा राज सिंह के द्वारा क्या विरोध किया गया। तो पहले बात करते हैं हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाने के ऊपर महाराणा राज सिंह की प्रतिक्रिया या उनका विरोध। तो देखिए, इस संबंध में इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाने का आदेश दिया तो इसके कारण महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध किया और इसके बाद मुगल और मेवाड़ रियासत के संबंध अच्छे नहीं रहे। हालांकि महाराणा राज सिंह जो है वो धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और जहां एक और मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाया जा रहा था, वहीं महाराणा राज सिंह ने अपनी धर्मनिष्ठता का परिचय देते हुए कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित कराई और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कराई। ये कांकरोली और श्रीनाथ या नाथ द्वारा, ये दोनों ही राजसमंद जिले में आते हैं, बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पर। अब देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कथन तो हमने देख लिया कि महाराणा राज सिंह के द्वारा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब का विरोध किया गया था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जो हैं वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के इस मत का खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि इस घटना के बाद, यानी मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाए जाने के आदेश के बाद, महाराणा राज सिंह के जो कुंवर थे अरि सिंह, वो गया गए थे। गया वर्तमान में बिहार में आता है, जहां श्राद्ध के लिए जाया जाता है। तो अरि सिंह जो है वो श्राद्ध के लिए गया गए थे और उनकी ये जो यात्रा थी ये मुगलों की ओर से निःशुल्क थी, यानी कि मुगलों ने उनकी यात्रा के लिए कोई टैक्स या कोई पैसा वसूल नहीं किया था। अब यहां पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये केवल तभी संभव था जब मेवाड़ और मुगलों के संबंध अच्छे रहे हों, उनके संबंध मधुर रहे हों। इसका मतलब
मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वाए जाने के बाद भी, ये आदेश जारी किए जाने के बाद भी महाराणा राज सिंह के औरंगजेब के साथ में संबंध अच्छे थे, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। मैंने दोनों ही पक्ष आपके समक्ष रख दिए। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि जब औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1679 में जजिया कर लगाया गया था, तो इस जजिया कर के विरोध में महाराणा राज सिंह के द्वारा किस प्रकार औरंगजेब का विरोध किया गया या राज सिंह द्वारा किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जजिया कर के बारे में ये तो हम जानते हैं कि गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाता था। जब वो अपने भगवान के दर्शन के लिए यात्रा पर जाते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो उनसे टैक्स लिया जाता था, जिसको जजिया टैक्स या जजिया कर कहा जाता था। वैसे मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में 1564 में इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो वो कट्टर मुस्लिम शासक था, और शासक बनने के बाद उसने 2 अप्रैल 1679 में इस जजिया कर को वापस लगा दिया। अब जब औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया तो कुछ इतिहासकारों द्वारा, जैसे कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और श्यामल दास, इनके द्वारा यह बताया गया कि महाराणा राज सिंह ने इस कर के विरोध में, जजिया कर के विरोध में औरंगजेब का विरोध किया और औरंगजेब को विरोध में पत्र भी लिखे। लेकिन अलग अलग इतिहासकार हैं जो कि ऐसा बताते हैं कि ये पत्र महाराणा राज सिंह द्वारा नहीं लिखे गए। कुछ तो कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखे गए थे, कुछ कहते हैं संभाजी के द्वारा लिखे गए थे, मराठा शासक संभाजी के द्वारा, कुछ बताते हैं कि मराठा सरदार, मराठा शासक शिवाजी के द्वारा लिखे गए थे। यानी कि उन पत्रों के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग पक्ष हैं। तो सबसे पहले एक बार उन पत्रों की बात कर लेते हैं, उन पत्रों की प्रति की बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं कि आखिर उन पत्रों के संबंध में जो कि औरंगजेब को लिखे गए थे जजिया करके उसके निर्णय के विरुद्ध, उन पत्रों पर इतिहासकारों के अलग अलग क्या क्या पक्ष हैं। देखिए, वो जो पत्र हैं, उन पत्रों की प्रति, यानी जिस भी शासक द्वारा औरंगजेब को जजिया कर के विरोध में वो पत्र लिखे गए थे, उन पत्रों की प्रति 3 स्थानों से हमको मिलती है। एक तो उदयपुर से, इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता से, और इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी लंदन से, वहां से हमको ये प्रति प्राप्त होती है। अब इन पत्रों के बारे में जैसे राजस्थान के इतिहासकारों को ले लेते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास। इन्होंने तो ये बताया कि ये पत्र महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखे गए थे और औरंगजेब का विरोध किया गया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपना पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि औरंगजेब के समय यदि उसके निर्णयों के विरुद्ध संघर्ष करने की और विरोध करने की अगर किसी शासक में क्षमता थी तो केवल मेवाड़ के महाराणा राज सिंह में हुआ करती थी वो क्षमता। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने जब ये बताया कि वो पत्र शिवाजी के द्वारा लिखे गए, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा उस मत का खंडन करते हुए उसके पक्ष में ये तर्क देते हैं, अपने पक्ष में ये तर्क देते हैं कि इस पत्र में एक पंक्ति है, औरंगजेब का शुभ चिंतक, और शिवाजी कभी भी औरंगजेब के शुभ चिंतक नहीं थे, क्योंकि शिवाजी के औरंगजेब से अच्छे संबंध नहीं थे। महाराणा राज सिंह के ही औरंगजेब से अच्छे संबंध हुआ करते थे। इसीलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये पत्र महाराणा राज सिंह द्वारा ही लिखे गए हैं। इसी पत्र का हवाला कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में भी दिया है। अब एक बार हम दूसरे पक्षों की बात करते हैं, औरमे की बात करते हैं। औरमे ने ये कहा है कि ये पत्र जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए। तो थोड़ा सा हम एक बार इस बात पर तर्क कर लेते हैं। देखिए, महाराजा जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 नवंबर 1678 में, 1678 ईस्वी में, और औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया था 2 अप्रैल 1679 में। यानी कि जजिया कर लगाने से 4 या 5 माह पहले ही जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब महाराजा जसवंत सिंह कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार के पत्र? महाराजा जसवंत सिंह को यह कैसे पता चलेगा कि उनकी मृत्यु के 4 या 5 माह बाद जजिया कर लगाया जाना है? तो औरमे के इस मत का तो खंडन हो जाता है। इसके बाद यह भी कहा जाता है, इतिहासकारों द्वारा एक पक्ष ये रखा जाता है कि ये इस प्रकार का पत्र संभाजी के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया था, जबकि इतिहासकारों का एक पक्ष ये मानता है कि संभाजी में औरंगजेब का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी जितनी शिवाजी में हुआ करती थी। और जब ये पत्र लिखा गया था तो उस समय संभाजी शासक नहीं थे। ठीक है, अब एक पक्ष ऐसा है जो कि इन पत्रों को मराठा शासक शिवाजी के द्वारा लिखा जाना बताता है। इस पक्ष के प्रमुख इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार या यदुनाथ सरकार। देखिए, जदुनाथ सरकार जो हैं ये एक अच्छे इतिहासकार थे और मुगल इतिहास के लेखन में इन्होंने काफ़ी योगदान अपना दिया है। तो जदुनाथ सरकार ये बताते हैं कि ये इस प्रकार के जो पत्र हैं ये मराठा शासक शिवाजी के द्वारा लिखे गए थे, क्योंकि शिवाजी में ही औरंगजेब का संघर्ष करने की क्षमता थी।
ठीक है भैया। कुछ और अपनी बातों को वो रखते हैं। वो कहते हैं कि इन पत्रों की जो शैली है वो मेवाड़ के लिखे गए पत्रों की शैली से भिन्न है, और यदि मेवाड़ रियासत की ओर से इस प्रकार के पत्र लिखे जाते तो उस समय के जो कवि थे जैसे रणछोड़ भट्ट आदि, उनके द्वारा अपने स्त्रोतों में इस बात का जिक्र, इस बात का उल्लेख अवश्य होता। फिर इसके बाद ये कहते हैं यदुनाथ सरकार कि यहां पर शिवाजी द्वारा ये लिखा गया इस पत्र में कि मैं आपकी बिना आज्ञा ही मुगल दरबार से लौट आया। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित हुए ही नहीं थे, और जब वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो बिना आज्ञा लौटने का तो सवाल ही नहीं होता। तो यहां पर यदुनाथ सरकार या जदुनाथ सरकार ये कहते हैं कि शिवाजी द्वारा ये जो पंक्ति लिखी गई है ये शिवाजी द्वारा आगरा से बिना औरंगजेब की आज्ञा लिए लौटने के संबंध में लिखी गई है। फिर इसके बाद एक और पंक्ति यहां पर चर्चा में करते हैं वो कि शिवाजी ने यह लिखा कि मेरे से कर लेने से पहले या मुझसे कर लेने से पहले राज सिंह से कर वसूला जाए। अब राज सिंह से कर वसूला जाए तो इसका मतलब यह है कि यह पत्र महाराणा राज सिंह द्वारा तो नहीं लिखा गया, महाराणा राज सिंह के अतिरिक्त किसी और शासक के द्वारा ही लिखा गया है। तो इन सारी बातों को सम्मिलित करते हुए जदुनाथ सरकार ये कहते हैं कि ये जो पत्र व्यवहार है ये शिवाजी के द्वारा किया गया था। यहां पर मैं एक और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के मत को भी यहां पर रखना चाहता हूं। देखिए, ये तो हमको पता है कि औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 में जजिया कर लगाया था, लेकिन ये जजिया कर लगाने के बाद अब गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं कि मेवाड़ रियासत की ओर से एक तो मेवाड़ के राजकुमार जयसिंह, इसके अतिरिक्त इंद्र सिंह और गरीबदास, ये मेवाड़ रियासत की ओर से मुगल दरबार में गए थे 30 अप्रैल 1679 में, यानी कि जब जजिया कर लगाया गया था उसके 28 दिन बाद। और जब वो मुगल दरबार में गए तो औरंगजेब ने उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया और उनको पोशाकें भेंट की और उनको कीमती उपहार भी भेंट किए। इसके बाद वो वहां पर रुके और फिर मथुरा वृंदावन घूमते हुए मई के माह में वापस मेवाड़ आ गए। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये इस तरह की अगर घटना हुई, मेवाड़ का एक मंडल अगर औरंगजेब के पास में गया, औरंगजेब ने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, उनको कीमती पोशाकें दी, उनको कीमती उपहार दिए, तो इसका मतलब अभी भी मेवाड़ और मुगलों के संबंध अच्छे थे। यदि महाराणा राज सिंह औरंगजेब का विरोध करते तो शायद ये इस प्रकार का व्यवहार औरंगजेब की तरफ से नहीं दिखाया जाता। खैर, इन पत्रों के संबंध में इतिहासकारों के जो भी अलग अलग पक्ष थे उन सब पर मैंने चर्चा कर ली। बहुत सी गाइडें हमको ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो केवल एक ही पक्ष को रखती हैं और हम उस एक पक्ष को ही सही मान बैठते हैं। ज़्यादातर गाइड का यही होता है कि देखो, अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो सही तरीका ये इतिहास पढ़ने का कि अलग अलग इतिहासकारों के पक्ष को आप जानिए और उसके बाद फिर खुद अपनी बुद्धि से विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए। ज़्यादातर किताबें क्या करती हैं, ज़्यादातर गाइड्स क्या करती हैं कि केवल एक ही इतिहासकार का पक्ष छाप देती हैं। वो गलत तो नहीं कर रही हैं, वो उस इतिहासकार का पक्ष छाप देती हैं, लेकिन हम इतना विश्लेषण नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये इस इतिहासकार ने ऐसी बात लिख दी, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। जबकि आप 2, 5, 10 इतिहासकारों की बातों का विश्लेषण करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इतिहास में वास्तव में किस तरह की घटनाएं घटित हुई होंगी। खैर, यहां पर इन बातों पर हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और हम चर्चा करते हैं कि महाराणा राज सिंह द्वारा राठौड़ों के साथ जो अच्छे संबंध बनाए गए और सिसोदियाओं और राठौड़ों के मध्य अच्छे संबंध बनने के कारण औरंगजेब को चिंता होने लगी और औरंगजेब और मेवाड़ के मध्य यानी मुगल और मेवाड़ के मध्य फिर एक संघर्ष का दौर शुरू हो गया। तो पहले थोड़े से हमको जाना पड़ेगा। जब शाहजहां के अस्वस्थ होने के बाद मुगल उत्तराधिकार के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह में संघर्ष हो रहा था। भाई, ये तो हमको पता है 1657 में 1657 में जब शाहजहां अस्वस्थ हुआ तो मुख्य रूप से उसके 2 पुत्रों के मध्य दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य संघर्ष हो रहा था मुगल उत्तराधिकार के लिए। और इस संघर्ष में जोधपुर के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध दारा शिकोह का साथ दिया। लेकिन मुगल बादशाह कौन बना? औरंगजेब। अब जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो वो महाराजा जसवंत सिंह से खुश नहीं था और शासक बनने के बाद यानी मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को निरंतर जीवन भर युद्ध में भेजता रहा, कभी एक युद्ध में कभी दूसरे युद्ध में। और बाद में फिर 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया। अब जब महाराजा जसवंत सिंह का निधन हुआ तो उनकी एक रानी गर्भवती थी जिनसे एक संतान उत्पन्न हुई और उसका नाम रखा गया अजीत सिंह। लेकिन देखिए, अजीत सिंह छोटे थे यानी कि नवजात थे, बालक थे। तो औरंगजेब ने क्या किया, मारवाड़ रियासत को यानी जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया।
मैं वैसे अभी पूरी डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, केवल मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा, क्योंकि जब हम मारवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या किया, मारवाड़ या जोधपुर को खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया। खालसा मतलब अब वो रियासत सीधे औरंगजेब के अधीन आ गई, सीधे अब दिल्ली से यानी कि औरंगजेब से, मुगल दरबार से ही ऑपरेट होगी। अब अजीत सिंह जो है वो तो नवजात थे, तो उनको वहां दिल्ली में रखा गया। और औरंगजेब के दिमाग में एक बात और थी कि अजीत सिंह की जो परवरिश है वो इस्लामिक रीति रिवाज से ही कराई जाए, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो इस्लामिक रीति रिवाज से ही उनको दी जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, मारवाड़ के एक स्वामी भक्त वीर थे जिनका नाम था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अजीत सिंह को सुरक्षित औरंगजेब के वहां से निकलवा कर और फिर राजस्थान में वो लेकर आ गए। हालांकि दुर्गादास राठौड़ के साथ साथ और भी बहुत से व्यक्तियों का यहाँ पर योगदान रहा, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब जब यहाँ पर लेकर आ गए तो पहले सिरोही स्थान पर भी लेकर गए अजीत सिंह को, और फिर बाद में मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को अपने यहाँ पर शरण दी और उनका पालन पोषण, उनका रहन सहन मेवाड़ में ही कराया। अब महाराणा राज सिंह द्वारा, ये बात आप सोचने की है कि महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ों की सहायता क्यों की जा रही थी। तो देखिए, इसके पीछे भी एक राजनीतिक कारण हमको दिखाई देता है कि महाराणा राज सिंह के दिमाग में भी ये चीज रही होगी कि यदि मारवाड़ में मुगलों का प्रभाव बढ़ता है तो इसके कारण मेवाड़ की सीमाएं भी असुरक्षित हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक दूसरा कारण और था महाराणा राज सिंह द्वारा राठौड़ों की सहायता करने का, कि अजीत सिंह की जो माताजी थी वो महाराणा राज सिंह की निकट संबंधी थी। इसीलिए महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के न चाहते हुए भी राठौड़ों की सहायता दी, राठौड़ों को सहायता की और अजीत सिंह को अपने यहाँ मेवाड़ में रहने दिया। अब इसके कारण क्या हुआ, सिसोदियाओं और राठौड़ों का गुट बन गया, जिसके कारण औरंगजेब अब चिंतित रहने लगा। और इन्हीं घटनाओं के कारण अब आगे चलकर मेवाड़ और मुगलों के अंदर एक खटास पैदा हो गई और एक तकरार की स्थिति बन गई। तो यहाँ इस घटना के कारण मेवाड़ यानी महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संघर्षों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर औरंगजेब ने मेवाड़ के कुछ प्रमुख हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था और वहां पर मुगल थाने बैठा दिए गए थे। अब हम राठौड़ राजकुमारी, किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी चारुमती और महाराणा राज सिंह के विवाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी थी चारुमती, और इनके भाई चारुमती के भाई मान सिंह ने चारुमती के विवाह का प्रस्ताव औरंगजेब के साथ किया हुआ था, यानी कि चारुमती का विवाह औरंगजेब से प्रस्तावित था। लेकिन चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, मुगल शासक से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मुगल विवाह से बचाने और महाराणा राज सिंह से विवाह करने की इच्छा जताई। तो महाराणा राज सिंह ने चारुमती की इच्छा के अनुसार उनसे विवाह कर लिया। अब इस बात पर औरंगजेब की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, तो इसके लिए मैं गोपीनाथ शर्मा का कथन आपके सामने रख देता हूं। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि इस बात पर औरंगजेब की क्या प्रतिक्रिया रही होगी ये कहना तो कठिन है, लेकिन संभवतः वह अपनी अप्रसन्नता को पी गया होगा, क्योंकि इसके बाद भी मुगलों और मेवाड़ के जो संबंध थे वो पहले की भांति ही बने रहे थे। ठीक है, अब आगे इस वीडियो के इस लेक्चर के अंत में हम चर्चा कर लेते हैं महाराणा राज सिंह द्वारा बनाई गई राजसमंद झील, या जिसको राज समुद्र भी कहा जाता है। देखिए, राजसमंद झील जो है ये वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में ही आती है, और इस झील का नाम और इस जिले का नाम सेम है। 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिला अस्तित्व में आया था, इसका नाम इस झील पर ही रखा गया है। और राजसमंद जिले के साथ साथ 10 अप्रैल 1991 को 2 और जिले आप याद रख सकते हैं, क्योंकि दिनांक तो सेम है, एक तो दौसा और एक बारां, ये 3 जिले अस्तित्व में आए थे। अब अगर आप राजसमंद झील घूमना चाहते हैं, बड़ी सुंदर झील है राजसमंद झील, तो उदयपुर से लगभग 60 से 65 किलोमीटर उत्तर की ओर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर यह झील है। महाराणा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था 1662 ईस्वी में। गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण शुरू किया गया था, यानी गोमती नदी का पानी इसमें आकर गिरता है, और इसको बनाने में 14 वर्ष का समय लग गया था। यानी 1662 से अगर 14 वर्ष हम ऐड करें तो 1676 ईस्वी तक आते आते ये झील पूर्ण रूप से बन पाई थी। यहाँ अगर आप घूमने जाएं तो देखिए, घूमने की एक तो जगह यहाँ आपको नौ चौकी पाल देखने को मिलेगी। नौ चौकी की पाल ये बड़ी प्रसिद्ध है, और यहीं पर आपको मेवाड़ का इतिहास भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 25 शिलाओं पर लिखा गया है। इसको कहा जाता है राज प्रशस्ति, और ये राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा लिखी गई है। इसकी एक विशेषता है कि ये शिलाओं पर या पत्थरों पर लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और यहाँ पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो अगर आप मेवाड़ का इतिहास यहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत थोड़ी सी सीख लेना,
क्योंकि संस्कृत अगर नहीं आती तो यहाँ पर ये आप इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि ये काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया, राजसमंद झील का निर्माण कब कराया गया, नौ चौकी की पाल कहाँ पर स्थित है, राज प्रशस्ति कहाँ पर है, राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, कितनी शिलाओं पर लिखी गई है, या शिलाओं पर लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, राज प्रशस्ति, और कहाँ पर स्थित है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से निकल कर आते हैं। इसीलिए राजसमंद झील के बारे में मैंने यहाँ पर इस रियासत के टॉपिक में भी काफ़ी डिटेल से चर्चा कर ली। अब इसके बाद देखिए, महाराणा राज सिंह का 1680 में निधन हो गया था और महाराणा राज सिंह के पश्चात अब उनके पुत्र जयसिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। तो इनके बारे में अब हम मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। अब हालांकि मेवाड़ रियासत के ज़्यादा लंबे ज़्यादा पार्ट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि जल्दी ही अब रियासत का पार्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी पार्ट होंगे, यानी कि महाराणा राज सिंह के बाद अब जितने भी शासक हैं, तो उनके शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो छोटी छोटी घटनाएं हैं, थोड़ी थोड़ी घटनाएं हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। और 2-4 वीडियो में शायद ये फिनिश हो जाना चाहिए हमारा मेवाड़ रियासत का पार्ट। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।